हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग 50 महत्वपूर्ण मुहावरे और लोकोक्ति के बारे में बात करेंगे जो आपके कक्षा 12 हिंदी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये बोर्ड एग्जाम में 2 अंक का पूछता है। बहुत ही सिंपल सा ये टॉपिक है, आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना है, एक भी मिस नहीं करना है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 25 महत्वपूर्ण मुहावरे और 25 महत्वपूर्ण लोकोक्ति के बारे में बात करेंगे वाक्य प्रयोग के साथ। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपका जो 2 नंबर है वो इस वीडियो ये वीडियो देखने के बाद आपका जो 2 नंबर की तैयारी है पूरी तरीके से हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या बात करते हैं, 25 महत्वपूर्ण मुहावरे के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे, 25 महत्वपूर्ण मुहावरे के बारे में बात करेंगे। तो जिसमें से हमारा पहला जो मुहावरा है वो क्या है, पहला हमारा मुहावरा है कि आंखों का तारा। आंखों का तारा का मतलब होता है बहुत प्रिय। आंखों का तारा का मतलब क्या होता है, बहुत प्रिय, यानी कोई बहुत प्यारा है तो उसको बोलेंगे कि आंखों का तारा। इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा, वाक्य प्रयोग जो होता है वो आप लोग अपने से बनाकर भी लिख सकते हैं। बस ये बात होना चाहिए कि वो आपका जो वाक्य है वो सही होना चाहिए। जैसे कि यह एक पहला मुहावरा है कि आंखों का तारा, तो इसका मतलब होता है बहुत प्रिय। और इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा कि मोहित अपनी माँ की आंखों का तारा है। जो मोहित है वो अपनी माँ की आंखों का तारा है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोगों ने 2 नंबर की तैयारी कर ली है। जैसे कि आपका 4 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन में से कोई एक आपको करना होगा। इसमें आपको अगर पूछा कि आंखों का तारा, आपने लिखा बहुत प्रिय, उसका वाक्य प्रयोग बना दिया आपने मोहित अपनी माँ की आंखों का तारा है, तो आपका 2 नंबर यहीं से तैयार हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले मुहावरे की तरफ। अगला मुहावरा हमारा है आंखें दिखाना। आंखें दिखाना को क्या बोलते हैं, आंखें दिखाना का मतलब होता है क्रोध करना, गुस्सा करना। ठीक है, आंखें दिखाना मतलब क्रोध करना। और इसका जो वाक्य प्रयोग है, इसका वाक्य प्रयोग है कि शिक्षक ने शोर मचाने पर छात्रों को आंखें दिखाई। यानी जो शिक्षक जो टीचर हैं, उन्होंने शोर मचाने पर, जो बच्चे शोर मचा रहे थे तो छात्रों को आंखें दिखाई, मतलब गुस्से में उन्होंने आंखें दिखाई। तो ये हो गया आपका दूसरा नंबर। ये दूसरा मुहावरा भी कंप्लीट हो गया कि आंखें दिखाना को बोलते हैं क्रोध करना। शिक्षक ने शोर मचाने पर छात्रों को आंखें दिखाई। फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले मुहावरे की तरफ। अगला मुहावरा हमारा है कि आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकना को क्या बोलते हैं, आंखों में धूल झोंकना का मतलब होता है धोखा देना। ठीक है, आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। और इसका जो वाक्य प्रयोग है वो होगा कि उसने दोस्तों की आंखों में धूल झोंककर पैसे ले लिए। यानी उसने दोस्तों की आंखों में धूल झोंककर पैसे ले लिए। तो ये हमारा एक और मुहावरा कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले मुहावरे की तरफ। अगला मुहावरा हमारा है कि दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करने का मतलब होता है कि बुरी तरह हराना। दांत खट्टे करना का मतलब होता है बुरी तरह हराना। इसका वाक्य प्रयोग होगा कि हमारी टीम ने विपक्ष के दांत खट्टे कर दिए। यानी हमारी टीम ने विपक्ष के दांत खट्टे कर दिए। ये हो गया वाक्य प्रयोग। बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद बढ़ते हैं फिर अपने अगले मुहावरे की तरफ। अगला मुहावरा हमारा है दांतों तले उंगली दबाना। दांतों तले उंगली दबाना, तो उसका अर्थ क्या होगा कि आश्चर्य करना, मतलब कि आश्चर्य हो जाना। दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्य करना कि उसकी पेंटिंग देखकर सबने दांतों तले उंगली दबा दी। मतलब कुछ ऐसा चीज देख लेना जिसको देखकर इंसान क्या होता है, भौचक्का हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। तो वही बात है कि दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्य करना कि उसकी पेंटिंग देखकर सबने दांतों तले उंगली दबा ली। ये हो गया आपका वाक्य प्रयोग। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले मुहावरे की तरफ। तो अगला मुहावरा हमारा है कि नाक कटना। हमारा है कि नाक कटना। नाक कटना का मतलब होता है कि अपमान होना। परीक्षा में नकल करते पकड़े जाने से उसकी नाक कट गई। इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा कि परीक्षा में नकल करते पकड़े जाने से उसकी नाक कट गई, यानी उसकी इज्जत चली गई। नाक कटना मतलब अपमान होना। परीक्षा में नकल करते, वाक्य प्रयोग क्या है, परीक्षा में नकल करते पकड़े जाने से उसकी नाक कट गई। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले मुहावरे की तरफ। अगला मुहावरा हमारा है कि नाक में दम करना। नाक में दम करना को क्या बोलेंगे, ठीक है, नाक में दम करना का मतलब होता है कि बहुत परेशान करना। नाक में दम करना का अर्थ होता है बहुत परेशान करना। और इसका वाक्य प्रयोग होगा कि छोटे बच्चे ने शरारत करके सबकी नाक में दम कर दिया। छोटा बच्चा जो है, छोटे बच्चे ने शरारत करके सबकी नाक में दम कर दिया। उसके बाद हमारा अगला जो मुहावरा है वो है कि हाथ मलना। हाथ मलना का मतलब होता है पछताना। हाथ मलना मतलब होता है पछताना। इसका वाक्य प्रयोग ये होगा कि समय पर पढ़ाई ना करने से वो अब हाथ मल रहा है। यानी कि अब आपका बोर्ड एग्जाम करीब है और आपने पढ़ाई नहीं की है और एग्जाम आ गया है, तो अब आपके पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। इसी तरह आप वाक्य प्रयोग बना सकते हैं कि समय पर पढ़ाई ना करने से वो अब हाथ मल रहा है, यानी हाथ मलना मतलब पछताना। अगला जो हमारा मुहावरा है वो है कि हाथ पर हाथ धरे बैठना। हाथ पर हाथ धरे बैठना, हाथ पर हाथ धरे बैठना। इसका
जो अर्थ होगा वो निष्क्रिय रहना, मतलब बेफिक्र रहना, निष्क्रिय रहना। तो इसका वाक्य प्रयोग ये है कि हमें मुश्किल समय में हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठना चाहिए, यानी हम मुश्किल समय पे हमें जो है हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठना चाहिए। अगला मुहावरा हमारा है कि हाथ पीले करना। हाथ पीले करना का अर्थ क्या होता है? हाथ पीले करना का मतलब होता है विवाह करना। ये लोग कहते हैं ना कि उसके हाथ पीले हो गए, मतलब उसकी शादी हो गई, विवाह हो गया। तो हाथ पीले करना मतलब विवाह करना। और इसका जो अर्थ होगा, इसका वाक्य प्रयोग होगा वो होगा पिता ने बेटी के हाथ पीले कर दिए। ये वाक्य प्रयोग क्या होगा? पिता ने अपनी बेटी के हाथ पीले कर दिए। अगला जो हमारा मुहावरा है वो है कि कान भरना। कान भरना का मतलब होता है चुगली करना। लोग कहते हैं ना कि उसके कान भर दिए गए हैं, किसी ने उसके कान भर दिए, मतलब कि चुगली करना। तो इसका मतलब, इसका वाक्य प्रयोग होगा किसी ने मालिक के कान भर दिए, इसलिए वो नाराज हो गया। तो ये भी हम लोगों ने फटाफट समझ लिया है। अगला जो हमारा मुहावरा है वो है कि कान पकड़ना। कान पकड़ना का क्या अर्थ होता है? कान पकड़ना का अर्थ होता है कि गलती मानना। कान पकड़ना मतलब गलती मानना। इसका वाक्य प्रयोग होगा कि अपनी भूल पर उसने कान पकड़ लिया, यानी उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने कान पकड़ लिए। अगला जो हमारा मुहावरा है फटाफट समझने का प्रयास करते हैं बहुत ही जल्दी से। पानी पानी होना। पानी पानी होना का मतलब होता है लज्जित होना, यानी कि शर्मा जाना। पानी पानी होना मतलब लज्जित होना। इसका वाक्य प्रयोग होगा कि सबके सामने डांट पड़ने से वो पानी पानी हो गया। ठीक है, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले मुहावरे की तरफ। पसीना छूटना। पसीना छूटना का मतलब होता है कि घबरा जाना। पसीना छूटना मतलब होता है घबरा जाना। और इसका वाक्य प्रयोग होगा कि कठिन प्रश्न देखकर मेरे पसीने छूट गए। जब आप लोग एग्जाम की तैयारी नहीं करेंगे और एग्जाम हॉल में जब बैठेंगे और प्रश्न देखकर आपको प्रश्न नहीं आएगा तो आपके क्या होंगे? पसीने छूट जाएंगे, आप घबरा जाएंगे। तो कठिन प्रश्न देखकर मेरे पसीने छूट गए, ये हो गया इसका वाक्य प्रयोग। अगला जो हमारा मुहावरा है वो है कि रंग में भंग डालना। रंग में भंग डालने का मतलब होता है कि आनंद खराब करना, यानी कि आप कुछ पार्टी एंजॉय कर रहे हैं और कोई आकर आपकी पार्टी को खराब कर दे रहा है तो उसको बोलेंगे कि रंग में भंग डाल दिया इसने, मतलब आनंद खराब कर देना। इसका वाक्य प्रयोग होगा कि अचानक बारिश ने शादी के समारोह में रंग में भंग डाल दिया। मतलब शादी अच्छी खासी चल रही है, कहीं से बारिश आ गई, आंधी तूफान आ गया तो बारिश मतलब शादी का सारा मजा खराब हो गया। तो वही बात है कि रंग में भंग डालना का मतलब आनंद खराब करना। अचानक बारिश ने शादी के समारोह में रंग में भंग डाल दिया। अगला मुहावरा हमारा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, 9 2 11 होना। 9 2 11 होना का मतलब होता है कि भाग जाना। 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। इसका वाक्य प्रयोग होगा कि पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुलिस को देखकर चोर जो है वो 9 2 11 हो गया, यानी भाग गया। अगला जो हमारा जो मुहावरा है वो है चार चांद लगाना। चार चांद लगाना का अर्थ होता है कि शोभा बढ़ाना, यानी किसी के आने पे चार चांद लग गया तो इसका वाक्य प्रयोग होगा कि उसकी कविता ने कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। ठीक है, उसकी कविता ने कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। उसके बाद हमारा अगला जो मुहावरा है वो है कि आसमान सिर पर उठाना। आसमान सिर पर उठाना का मतलब होता है कि बहुत शोर करना। इसका वाक्य प्रयोग होगा कि बच्चों ने खेलते समय आसमान सिर पर उठा लिया, मतलब इतना शोर किया कि आसमान सिर पर उठा लिया। अगला जो हमारा मुहावरा है वो अगला मुहावरा हमारा है कि सांप सूंघ जाना। सांप सूंघ जाना का मतलब होता है कि चुप हो जाना, मतलब किसी लोग कहते हैं कि तुम्हें सांप सूंघ गया था क्या, मतलब चुप हो जाना। और इसका वाक्य प्रयोग होगा कि सच्चाई सुनते ही उसे जैसे सांप सूंघ गया। उसके बाद हमारा जो अगला मुहावरा है वो है कि आटे दाल का भाव मालूम होना। आटे दाल का भाव मालूम होना का अर्थ है कि कठिनाई समझना। और इसका वाक्य प्रयोग होगा कि नौकरी करने पर उसे आटे दाल का भाव मालूम हुआ। जब नौकरी करने लगा तो उसे क्या मालूम चला? आटे दाल का भाव मालूम हुआ। अगला मुहावरा हमारा है खून पसीना एक करना। खून पसीना एक करना का मतलब होता है कि कड़ी मेहनत करना। खून पसीना एक करना का मतलब होता है कड़ी मेहनत करना। और इसका वाक्य प्रयोग होगा कि किसान फसल उगाने में खून पसीना एक कर देता है। ठीक है, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले मुहावरे की तरफ। अगला मुहावरा हमारा है कि दिन रात एक करना। दिन रात एक करना का मतलब होता है लगातार मेहनत करना। दिन रात एक करना मतलब लगातार मेहनत करना। और इसका वाक्य प्रयोग होगा कि उसने परीक्षा के लिए दिन रात एक कर दिया। जो भाई मेहनत करेगा वही आगे सफलता पाएगा। तो इसलिए अभी भी आपके पास वक्त है, अभी भी आप मेहनत करके अपनी लाइफ को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। अगला जो हमारा मुहावरा है वो है दिल छोटा करना। दिल छोटा करना का मतलब होता है हिम्मत हारना। इसका वाक्य प्रयोग होगा कि असफलता से दिल छोटा नहीं करना चाहिए, यानी कि अगर लाइफ में कभी आपको कोई असफलता मिले तो आपको कभी भी निराश नहीं होना चाहिए और उस असफलता को छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए, तभी आप लाइफ में सक्सेस हो पाएंगे। अगला जो हमारा मुहावरा है वो दिल जीत लेना। दिल जीत लेना को बोलते हैं, इसका अर्थ होता है प्रभावित करना। और इसका वाक्य प्रयोग होगा कि उसकी सादगी ने सबका दिल जीत लिया। उसकी सादगी ने सबका दिल जीत लिया। इस तरह से आप लोग खुद से वाक्य बनाकर आप लोग 2 नंबर की तैयारी कर सकते
सकते हैं। अगला जो मुहावरा है वो हमारा है पीठ दिखाना। पीठ दिखाना का मतलब होता है कायरता दिखाना। पीठ दिखाना मतलब कायरता दिखाना। इसका वाक्य प्रयोग होगा कि सैनिक कभी युद्ध में पीठ नहीं दिखाते। जो सैनिक होते हैं वो कभी भी युद्ध में पीठ नहीं दिखाते। तो इस तरह से हम लोगों ने 25 महत्वपूर्ण मुहावरे को क्लियर किया है बहुत ही जल्दी से। अब हम लोग क्या करेंगे, 25 महत्वपूर्ण लोकोक्ति के बारे में बात करेंगे। 25 महत्वपूर्ण लोकोक्ति, ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से 25 महत्वपूर्ण लोकोक्ति अर्थ और वाक्य प्रयोग के साथ समझने का प्रयास करेंगे। फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक करिए और चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम लोग बढ़ते हैं अपने लोकोक्ति की तरफ। लोकोक्ति हमारा क्या है कि हमारा पहला लोकोक्ति है कि अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल गगरी छलकत जाए का मतलब होता है कम ज्ञान वाला दिखावा करता है, यानी किसी के पास ज्ञान तो बहुत कम है लेकिन वो दिखावा बहुत करता है, तो इसको बोलते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। और इसका अर्थ होता है कि वह थोड़ी जानकारी पाकर घमंड करता है। सच है अधजल गगरी छलकत जाए, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण यह है कि अधजल गगरी छलकत जाए का मतलब होता है कम ज्ञान वाला दिखावा करता है। और इसका वाक्य प्रयोग इस तरह से बनाएंगे आप कि वह थोड़ी जानकारी पाकर घमंड करता है। सच है अधजल गगरी छलकत जाए। उसके बाद दूसरा हमारा जो लोकोक्ति है वो है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसका जो अर्थ है वो है अपनी गलती दूसरों पर डालना, यानी गलती तो खुद की थी लेकिन उसका जो मतलब दोष है वो दूसरों पर डाल रहा है। तो इसका जो अर्थ होगा वो होगा कि हार कर बहाने बना रहा है, ये तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली बात है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं फटाफट अपने अगले लोकोक्ति की तरफ। लोकोक्ति हमारा क्या अगला कि जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी का मतलब होता है कर्म का फल मिलता है, जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है। उसके बाद जो इसका वाक्य प्रयोग है कि उसने बुरा किया अब भुगत रहा है। जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है। अब हमारा जो अगला है लोकोक्ति वो है कि जहाँ चाह वहाँ रहा। जहाँ चाहे वहाँ राह है, तो इच्छा से मार्ग मिलता है। अगर इच्छा होगी तो आपको क्या होगा, वो मार्ग मिलता है। और इसका जो अर्थ होगा मतलब वाक्य प्रयोग जो होगा वो होगा कठिन परिश्रम से उसने सफलता पाई। सच है जहाँ जहाँ चाह है वहाँ राह है, ठीक है। अगला हमारा जो मुहावरा लोकोक्ति है वो अगला लोकोक्ति है कि एकता में बल है। जो एकता है, एकता में बल है, मिलकर शक्ति बढ़ती है, ठीक है। और इसका वाक्य प्रयोग है कि टीम की जीत साबित करती है कि एकता में बल होता है। टीम की जीत जो साबित करती है कि एकता में बल होता है। जो हमारा अगला जो है लोकोक्ति है वो कि बूंद बूंद से सागर भरता है। बूंद बूंद से सागर भरता का अर्थ होता है कि थोड़ा थोड़ा जोड़ने से बड़ा बनता है। थोड़ा थोड़ा जोड़ने से बड़ा बनता है। इसका जो वाक्य प्रयोग है कि रोज बचत करो क्योंकि बूंद बूंद से सागर भरता है। रोज बचत करो क्योंकि बूंद बूंद से सागर भरता है। और हमारा जो अगला जो है लोकोक्ति वो है देर आए दुरुस्त आए। देर आए दुरुस्त आए का मतलब होता है देर से सही पर अच्छा। देर आए दुरुस्त आए का वाक्य प्रयोग होगा कि तुम अब पढ़ाई शुरू कर रहे हो, देर आए दुरुस्त आए, यानी कि देर तो हो गया लेकिन अब तुम अपनी पढ़ाई शुरू कर रहे हो। तो इस तरह से वाक्य बनाएंगे कि तुम अब पढ़ाई शुरू कर रहे हो, देर आए दुरुस्त आए। अगला हमारा जो लोकोक्ति है वो है घर का भेदी लंका ढाए। घर का भेदी लंका ढाए का मतलब होता है अपना ही नुकसान करना, ठीक है। घर का भेदी लंका ढाए, अपनी ही नुकसान करना। और इसका वाक्य प्रयोग होगा कि जानकारी लीक हुई, सच है घर का भेदी लंका ढाए। अगला जो हमारा वो है लोकोक्ति है वो है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी इसका जो अर्थ होगा वो होगा समय बाद पछतावा व्यर्थ, यानी कि जब समय बीत गया है तो अब पछताने से क्या ही फायदा है। और इसका जो वाक्य प्रयोग होगा कि इस परीक्षा के बाद पछताना बेकार है, अब पछताए होत क्या, यानी कि जब परीक्षा बीत गई है तो अब आपको पछताने से क्या मतलब है, जब समय था तो आपने पढ़ाई नहीं करी, ठीक है। इसके बाद हमारा जो अगला लोकोक्ति है वो है ऊंची दुकान फीका पकवान। इसका अर्थ होता है कि दिखावा अधिक गुणवत्ता कम। दिखावा तो बहुत है लेकिन गुणवत्ता बहुत कम है। और इसका जो अर्थ होगा वो होगा कि वाक्य प्रयोग जो होगा वो होगा कि होटल महंगा था पर खाना खराब, ऊंची दुकान फीका पकवान, ठीक है। हमारा जो अगला लोकोक्ति है वो है कि खाली दिमाग शैतान का घर। खाली दिमाग शैतान का घर मतलब होता है खाली व्यक्ति गलत काम करता है। जो खाली बैठा रहता है, इसके पास कोई काम नहीं रहता है, उसके दिमाग में बहुत सारी फितरत चलती रहती है। और इसका जो हमारा वाक्य प्रयोग है कि उसे व्यस्त रखो वरना खाली दिमाग शैतान का घर है। उसके बाद हमारा जो अगला लोकोक्ति है वो है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। दूध का जला जो है वो छाछ भी फूक फूक कर पीता है। इसका जो अर्थ है अनुभव से सावधानी, अनुभव से सावधानी। और उसके बाद इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा, धोखा खाने के बाद वो सावधान है, यानी कि जब वो धोखा खा गया है, जब व्यक्ति अपनी जिंदगी में धोखा खा लेता है तो उसको सावधानी मिल जाती है, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, ठीक है। अगला जो हमारा लोकोक्ति है वो है कि अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा का मतलब होता है कि अयोग्यों में थोड़ा योग्य श्रेष्ठ। और इसका जो वाक्य प्रयोग है कि वह सबसे थोड़ा बेहतर है, इसलिए अंधों में काना राजा, ठीक है।
जो हमारा अगला लोकोक्ति है वो अगला लोकोक्ति क्या है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इसका अर्थ होता है कि कारण खत्म करना, ठीक है, कारण खत्म करना। और इसका जो अर्थ होगा वो मतलब इसका जो वाक्य प्रयोग होगा वो होगा विवाद खत्म करने को नियम ही हटा दिया, विवाद खत्म करने को नियम ही हटा दिया। और ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ठीक है। अगला जो हमारा लोकोक्ति है वो लोकोक्ति है कि लोहे को लोहा काटता है, लोहे को लोहा काटता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि लोहे को लोहा काटता है। इसका अर्थ होगा कि ताकत का जवाब ताकत से दिया जाता है। और इसका जो वाक्य प्रयोग है वो है अपराध रोकने को सख्ती जरूरी, यानी अगर कोई अपराध कर रहा है तो उसके साथ सख्ती करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोहे को लोहा काटता है। उसके बाद हमारा जो अगला जो है लोकोक्ति है कि 100 सुनार की एक लोहार की। इसका जो अर्थ होता है कि एक जोरदार वार भारी। और इसका जो वाक्य प्रयोग है उसकी एक बात ने सब शांत कर दिया। 100 सुनार की एक लोहार की। जैसे कुछ लोग लाइफ में होते हैं, जिंदगी में होते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं लेकिन उनके बात की कोई वैल्यू नहीं है। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बस सिर्फ एक बार बोलते हैं और उनकी बात की बहुत वैल्यू होती है। तो वही है कि 100 सुनार की एक लोहार की। उसके बाद हमारा जो फटाफट समझने का प्रयास करेंगे, अगला जो लोकोक्ति है वो है कि हाथ कंगन को आरसी किया। और इसका जो अर्थ है वो है प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं। और इसका जो वाक्य प्रयोग है परिणाम सामने है हाथ कंगन को आरसी क्या, ठीक है। अगला जो हमारा लोकोक्ति है वो ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब होता है बहुत कम मात्रा। ऊंट के मुंह में जीरा मतलब बहुत कम मात्रा। और इसका वाक्य प्रयोग है कि इतनी मदद तो ऊंट के मुंह में जीरा है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो अगला है लोकोक्ति है वो है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। और इसका अर्थ है कि मन पवित्र तो सब पवित्र। अगर आपका मन पवित्र है तो सब पवित्र है। और इसका जो वाक्य प्रयोग है वो है कि स्थान नहीं भावना जरूरी है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला जो है लोकोक्ति है वो है कि आम के आम गुठलियों के दाम। इसका अर्थ है कि दोहरा लाभ, यानी कि 2 बार दोहरा लाभ हुआ। और इसका जो वाक्य प्रयोग है वो है पढ़ाई के साथ अनुभव भी मिला, यानी पढ़ाई तो किया और अनुभव भी मिला। आम के आम गुठलियों के दाम। अगला जो हमारा लोकोक्ति है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। चोर की दाढ़ी में तिनका का जवाब क्या है, अर्थ है कि दोषी डरता है। जो दोषी होता है, जो गलत काम करता है, वो इंसान हमेशा डरा रहता है। तो दोषी, चोर की दाढ़ी में तिनका का अर्थ है दोषी डरता है। और इसका वाक्य प्रयोग है कि पूछते ही वो घबरा गया, यानी कि कोई काम अगर कोई करता गलत काम करता है उसको जब उस व्यक्ति से जाता है मतलब पूछा जाता है तो वो घबरा जाता है। सच है चोर की दाढ़ी में तिनका, ठीक है। अगला जो हमारा लोकोक्ति है वो है कि एक अनार 100 बीमार। एक अनार 100 बीमार का अर्थ है कि चाहने वाले अधिक। और इसका अर्थ वाक्य प्रयोग होगा कि एक सीट पर 100 उम्मीदवार, यानी कि जब भी सरकारी नौकरी की तैयारी होती है उसमें हजारों लाखों लोग मतलब अप्लाई करते हैं लेकिन सीट बहुत कम होती है। तो एक सीट पर 100 उम्मीदवार यानी एक अनार 100 बीमार वाली कहावत यहाँ पर लागू होती है। उसके बाद हमारा अगला लोकोक्ति है कि थोता चना बाजे घना। और इसका जो अर्थ होता है वो कम गुड़ वाला अधिक शोर, यानी गुड़ तो कम है उस व्यक्ति के पास लेकिन वो शोर बहुत करता है। और इसका वाक्य प्रयोग है कि जो कम जानता है वही ज्यादा बोलता है, यानी कि जिसके पास ज्ञानता कम होती है, मतलब जिसके पास नॉलेज कम होती है, जिसके पास ज्ञान कम होता है वो बहुत ज्यादा बोलता है। थोता चना बाजे घना वाली कहावत यहाँ पे लागू होती है। उसके बाद हमारा जो अगला लोकोक्ति है वो है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। और इसका अर्थ है कि अपनी चीज की कद्र नहीं, यानी अपनी चीज की जो कद्र नहीं करता उसके लिए क्या है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। और इसका वाक्य प्रयोग है कि उसे घर का खाना पसंद नहीं, घर की मुर्गी जो है वो दाल बराबर। अगला हमारा जो लोकोक्ति है वो है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसका अर्थ होता है कि शक्तिशाली की चलती है, जो शक्तिशाली होता है उसकी ही चलती है। और इसका वाक्य प्रयोग क्या है कि गांव में अमीर ही चलती है, मतलब गांव में अमीर की ही चलती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया कि आज की इस वीडियो में 25 मुहावरे और 25 लोकोक्ति को बहुत ही जल्दी बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश की है। तो आप लोग को ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका ये वीडियो देखने के बाद 2 नंबर की तैयारी पूरी तरीके से हो गई है। 18 फरवरी 2026 को आपका बोर्ड एग्जाम में पहला पेपर हिंदी का है। तो आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से पेपर देना है और मैं और वीडियो बनाता रहूंगा जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, 2 नंबर के 4 नंबर के। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें और चैनल को पहली बार चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।